यह है हॉर्सोय क्रैब। 4 करोड़ वर्ष पहले तक के सबूत इस जीव के होने के मिले हैं। इससे निकलने वाला नीला खून इंसानों के बेहद काम आता है, जिसे कुछ इस तरह से फैक्ट्रियों में हार्वेस्ट किया जाता है। इसका ये खून लाखों रुपए में बिकता है। क्यों इतना महंगा है यह? क्या होता है इसके खून का और क्यों पकड़ा जाता है इन्हें? आइए जानते हैं। हॉर्सोय क्रैब लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले से भी एग्जिस्ट करते थे। यह समय डायनासोर से भी पहले का है। इसके बाहरी शरीर हार्ड एक्सोस्केलेटन का होता है और इसके 10 पैर होते हैं, जो कि समुद्र में चलने में मदद करते हैं। इसके यूनिक शारीरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। हेड यानी प्रोसोमा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रेन तो होता ही है, साथ में हार्ट और नर्वस सिस्टम तक होता है। और ऊपरी हिस्से में आंखों का जाल होता है, जिनकी संख्या 9 होती है। यह सिर से लगाकर इनकी पूंछ तक फैली रहती हैं, जो कि अपने अपने कार्य के अनुसार अलग अलग हिस्सों में लगी रहती हैं। इनका कार्य मेट्स को ढूंढने से लेकर चांद की रोशनी में बदलाव और उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। बीच का भाग, जिसे ओपिस्थोसोमा कहा जाता है, और यह कांटेदार ट्रायंगल शेप में होता है, जिसमें मसल्स और श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। और तीसरा इसकी पूंछ है। इसकी जो फीमेल प्रजाति है वो मेल से 1/3 बड़ी होती है। जैसे मेल यदि 14 से 15 इंच है, तो वहीं फीमेल 18 से 19 इंच तक होती है। अब बात करते हैं इसके ब्लड की, जिसका रंग नीला होता है, और यही मुख्य कारण है इसके फैक्ट्री तक पहुंचने का। हालांकि मुख्य कारण इसका नीला रंग नहीं, बल्कि इसके ब्लड में पाया जाने वाला सब्सटेंस के कारण इसकी फार्मा कंपनीज में बहुत ज्यादा मांग होती है। इस सब्सटेंस को लाइमलेस अमीबोसाइट लाइसेट कहा जाता है। इसका आखिर उपयोग क्या है, यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि इसकी आखिर शुरुआत कैसे हुई। तो 1800 के दशक में डॉक्टर्स ने पेशेंट में ड्रग सॉल्यूशन को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस इंजेक्शन की वजह से पेशेंट में बुखार, सूजन और गंभीर लक्षण दिखने शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत तक हो जाती थी। जिसके बाद 1920 के दशक में बायोकेमिस्ट फ्लोरेंस सेइबर्ट ने खोजा कि यह लक्षण ड्रग को बनाने में उपयोग होने वाले पानी के अंदर अशुद्धियों की वजह से होता है। फिर उन्होंने इन अशुद्धियों को डिटेक्ट करके उन्हें रिमूव करके एक मेथड खोजा। इस मेथड को रैबिट पायरोजन टेस्ट कहा जाता है। इसमें एक खरगोश के अंदर उस ड्रग सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता था। फिर देखा जाता था कि उसके ये लक्षण आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर ये लक्षण आ रहे होते थे तो इसका मतलब होता था कि ड्रग के पानी में अभी भी अशुद्धियां हैं। फिर इसके बाद LAL टेस्ट की शुरुआत हुई, जो कि एक एक्सीडेंट से अस्तित्व में आया था। दरअसल पैथोलॉजिस्ट फ्रेडरिक बैंग और मेडिकल रिसर्चर जैक लेविन दोनों मिलकर हॉर्सोय क्रैब के खून पर परीक्षण कर रहे थे। इसमें उन्होंने नोटिस किया कि उसका खून अजीब तरह से जम जाता था। कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि यह एंडोटॉक्सिन की वजह से जमता है। यह एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया में मौजूद एक तरह का टॉक्सिन है, जिसके संपर्क में आने से हॉर्सोय क्रैब का खून जम जाता था। दरअसल हॉर्सोय के खून में अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। यह टॉक्सिक बैक्टीरिया के प्रति बेहद ही सेंसिटिव होती हैं। एक बार कोई बैक्टीरिया का टॉक्सिन इन सेल्स के संपर्क में आता है, तो यह सेल्स उस टॉक्सिन के आसपास क्लॉट बना लेती हैं, जिससे क्रैब इन टॉक्सिन से बच जाता है। तो इन हॉर्सोय क्रैब के खून से इन अमीबोसाइट सेल्स को अलग किया गया और एक सब्सटेंस तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया LAL यानी लाइमलेस अमीबोसाइट लाइसेट। और इस टेस्ट को लाल टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में नई मेडिसिन, वैक्सीन और मेडिकल डिवाइस को टेस्ट किया जाता है कि कहीं उनमें एंडोटॉक्सिन तो नहीं। रैबिट टेस्ट में काफ़ी समय लगता था, जबकि इस टेस्ट में लगभग 45 मिनट में ही क्लॉट बन जाते थे, जिस वजह से यह टेस्ट काफ़ी कारगर साबित हुआ। जिसके बाद 1990 के दशक में LAL प्रोडक्शन काफ़ी तेजी से होने लगा। दवाइयों में एंडोटॉक्सिन की मौजूदगी का पता करने के लिए रैबिट टेस्ट को हटाकर इस टेस्ट को उपयोग में लाया जाने लगा। आइए जानते हैं कि हॉर्सोय क्रैब का खून कैसे निकाला जाता है। देखिए, इसके खून का रंग नीला इसमें मौजूद हीमोसाइनिन नामक सब्सटेंस के कारण होता है। जिस प्रकार हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह इनके खून में हीमोग्लोबिन के बजाय हीमोसाइनिन होता है, और यह एक कॉपर बेस्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश की वेवलेंथ इस पर पड़ती है तो यह नीले रंग में दिखाई देता है। जबकि हीमोग्लोबिन एक आयरन बेस्ड प्रोटीन है, जिस वजह से यह लाल रंग का दिखाई देता है। तो सबसे पहले मछुआरे इन क्रैब को पकड़कर लेबोरेटरीज को बेच देते हैं। फिर लैब में इन क्रैब्स को चेक किया जाता है कि कहीं उनके चोट तो नहीं लगी है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनका उपयोग नहीं किया जाता है। फिर सही क्रैब को एक स्पेशल टेबल पर रखा जाता है और लंबी सुई को उनके हार्ट तक डाला जाता है। फिर धीरे धीरे करके इस सुई से उनके खून को एक बोतल में इकट्ठा किया जाता है। हालांकि उनका सिर्फ 30% खून ही निकाला जाता है और उसके बाद उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी 15% क्रैब मर जाते हैं। फिर इस इकट्ठा किए गए खून से उस सब्सटेंस को अलग किया जाता है, जो एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट करता है, यानी लाइमलेस अमीबोसाइट लाइसेट को। यह कार्य कुछ ही कंपनियों द्वारा किया जाता है और इसलिए इस अलग हुए सब्सटेंस की कीमत $15,000 पर लीटर होती है।
यानी भारतीय रुपयों में इस सब्सटेंस से भरी लगभग एक बोतल की कीमत करीब 12 लाख रुपए होती है। यह दिखने में सबसे अजीब जानवर हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके खून से निकलने वाले इस सब्सटेंस को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, इसलिए इसका मुख्य सोर्स ये क्रैब्स ही हैं और इसलिए भी इस पर निर्भर रहना हमारी मजबूरी है। यह सब्सटेंस इंसानों के बेहद काम का इसलिए भी है क्योंकि यह वैक्सीन के लिए सेफ्टी टेस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा वैक्सीन में बैक्टीरिया के टॉक्सिन को डिटेक्ट किया जाता है और इससे यह पता चलता है कि यह वैक्सीन इंसानों के लिए सेफ है या नहीं। इस तरह यह क्रैब पूरी दुनिया में कई लोगों का जीवन बचाते हैं, लेकिन इन क्रैब्स का 30% खून निकालकर उन्हें जिंदा छोड़ने के बावजूद कुछ की मौत भी हो जाती है, जिससे इनकी संख्या में कमी भी आई है। और दूसरी तरफ इनके अंडों को भी कई चिड़िया अपना शिकार बना लेती हैं। इसको देखते हुए कुछ कंपनी इनके अंडों को सुरक्षित रखती हैं। जब ये हैच हो जाते हैं तो इन्हें रिलीज कर दिया जाता है, हालांकि इन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसके अलावा इनकी 3 प्रजातियां भी हैं जो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में पाई जाती हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में इन्हें भोजन के रूप में भी खाया जाता है, जिस वजह से इनकी एक प्रजाति स्पाइन हॉर्स हुए क्रैब खतरे में है। बताया जाता है कि कुछ समय में ये हांगकांग से विलुप्त हो सकती है। वैसे आपका क्या कहना है इस खोज से, जो मेडिकल के क्षेत्र में ही नहीं हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक अपनी पहुंच बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।